सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम व्याकरण पढ़ने वाले। व्याकरण का पाठ 3 वचन, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर कहते। तो देखो बच्चों, यहाँ एक कविता दी गई है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, अलग अलग रंगीन शब्द जो दिए गए हैं, उन शब्दों को एक तथा अधिक संख्या वाले शब्दों को दिए गए सही स्थान पर हमें लिखना है। तो देखो, हम पहले इन्हें लिख लेते। पहले एक वाले, सूरज, धरती, पंखा, एक से अधिक, हवाएं, घटाएं, बूंदे, ऋतुएं। तो देखो बच्चों, रंगीन शब्द एक तथा एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे। मतलब यहाँ आए हुए जो रंगीन शब्द है, कुछ शब्द एक संख्या का पता पढ़ने के बाद एक संख्या का पता चलता है, तो कुछ शब्दों को पढ़ने के बाद एक से अधिक संख्या का हमें पता चलता है। समझ गए। तो देखो, वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। मतलब जो वचन शब्द होते हैं वह संज्ञा शब्दों के संज्ञा शब्द मतलब नाम बताने वाले शब्दों के संख्या के बारे में बताते हैं, नंबर्स के बारे में बताते। तो इस प्रकार बच्चों इसकी परिभाषा होगी। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से, शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो उसके रूप से, उसके पढ़ने के बाद जब हमें पता चलता है वह संज्ञा शब्द एक है या एक से अधिक अनेक है, इसका जब हमें पता चलता है, बोध होता है, ऐसे समय हम उसे वचन कहते। तो देखो बच्चों, इस वचन के 2 प्रकार है, एक वचन, बहुवचन। पहले हम देखते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे दरवाज़ा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, रात आदि। तो देखो बच्चों, जब हम शब्द का पढ़ते हैं उसके रूप से हमें पता चलता है कि वह एक है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जब हमें उसके एक होने का पता चलता है, बोध होता है, तो उसे एक वचन कहते। जैसे कि दरवाज़ा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, रात, इन सब से हमें पता चलता है कि यह सब एक है। तो देखो बच्चों, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते। जैसे दरवाजे, चाबियाँ, घड़ियाँ, नदियाँ, कमरे, रातें आदि। तो देखो बच्चों, शब्द के जिस रूप से मतलब शब्द को जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसे पढ़ने लिखने के वक्त हमें जब पता चलता है कि वह एक नहीं है तो एक से अधिक है, एक से ज़्यादा है, तब हमें उसे हम बहुवचन कहते। वह चाहे प्राणियों के नाम हो या वस्तुओं हो या स्थानों का बोध हो, ऐसे समय हम उसे बहुवचन कहते। जैसे कि दरवाजे, चाबियाँ, घड़ियाँ, नदियाँ, कमरे, रातें, इन सब को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह सब बहुवचन शब्द है। समझ गए बच्चों। तो देखो, यहाँ वाक्य के द्वारा भी बताया गया है। कमरे की खिड़की खुली है, मतलब खिड़की, इससे हमें एक वचन का पता चलता है। उसी तरह कमरे की खिड़कियाँ खुली है, मतलब खिड़कियाँ से पता चलता है कि कमरे में कई सारी खिड़कियाँ हैं, मतलब एक से अधिक खिड़कियाँ हैं और वह खुली है। समझ गए। तो पहले हम विशेष बात जान लेते। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। मतलब जब हम संज्ञा का वचन बदलते हैं तो क्रिया और संज्ञा दोनों का रूप बदल जाता है। लड़की गा रही है, लड़कियाँ गा रही है। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि वचन बदलने पर संज्ञा में लड़की से लड़कियां बन गई है, और उसी तरह रही है से रही है हो गया। मतलब
पहली रही है पर बिंदु नहीं है, पर दूसरी रही है पर बिंदु है, अनुस्वार है, मतलब वह बहुवचन के लिए उपयोग में लाया गया है। समझ गए आप? तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। मतलब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वह सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे कि बादल, हाथी, आदमी, पेड़, पिता, फल, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू आदि शब्द। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है, पर ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तब इनके क्रिया का रूप बदल जाता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो देखो, हाथी तालाब में नहा रहा है, मतलब हाथी नहा रहा है, मतलब यह हाथी यहाँ एक वचन है। वहीं हाथी तालाब में नहा रहे हैं, मतलब यहाँ हाथी बहुवचन है, नहा रहे हैं। आ रहा है आपके ध्यान में? तो देखो, कई बार वाक्यों में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। मतलब कई बार जब हम संज्ञा शब्दों को एक वचन में, बहुवचन में, वाक्य में प्रयोग करते हैं तब संज्ञा शब्दों का रूप, लिखने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे कि घर में सजावट करनी है, घर में एक वचन है, और वहीं घरों में सजावट करनी है, घरों में ये मतलब यहाँ बहुवचन हो गया। आ गया आपके साथ ध्यान में बच्चों? तो देखो, कुछ और बातें भी हम यहाँ जान लेते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कुछ संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा बहुवचन के रूप में। जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू हमेशा बहुवचन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह अब हम आगे देखते, यदि शब्द के अंत में ई यानी बड़ी ई या बड़ा ऊ है तो बहुवचन में छोटी ई तथा छोटा ऊ हो जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ बहुवचन में या हम देखते हैं कि छोटी ई और छोटा ऊ आ जाता है, पर एक वचन में अंत के अक्षर को बड़ी ई या बड़ा ऊ आता है। जैसे कि एक वचन में साड़ी, बड़ी ई आ गई है, और बहुवचन में उसका हो गया साड़ियाँ, ड को पहली ई की मात्रा लग गई और उसे या लगाया। उसी तरह वधु, वधु को ध को दूसरे ऊ की मात्रा है और उसका बहुवचन में बन गया वधुएं, छोटे ऊ की मात्रा लगकर ए लग गया। तो देखो बच्चों, और एक बात हम यहाँ जानते हैं, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम बड़ों को आदर से बात करते हैं तब हम एक वचन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गांधी जी महान थे, हम कहते हैं क्या गांधी जी महान था? नहीं, गांधी जी महान थे। मामा जी खिलौना लाए हैं, मामा जी खिलौना लाया कहते हैं क्या हम? नहीं, मामा जी खिलौना लाए हैं, मतलब लाए बहुवचन में आता है, पर मामा जी, गांधी जी, इनको हम आदरपूर्वक बातें करते हैं, इसलिए थे और लाए हैं। इन क्रिया शब्दों को हम, जो बहुवचन में प्रयोग होती है, इनका प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? तो देखो, कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप हम यहाँ कुछ देखते हैं, बाकी के सब आप लोग पढ़ लो। बगीचा, बगीचे, पत्ता, पत्ते, कुर्सी, कुर्सियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, सड़क, सड़कें। अब यहाँ चिड़िया, चिड़ियाँ, यहाँ अर्धचंद्र लग गया है केवल। उसके बाद देखो, बात, बातें, भेड़, भेड़े, बूंद, बूंदे, वधु, वधुए, बहू, बहुए, लता,
लताएं, बाकी के आगे के शब्द आप लोग ज़रूर पढ़ना। तो देखो इस पाठ को हम एक बार दोहरा लेते हैं। वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। मतलब वचन संख्या एक है या एक से अधिक है, इसका बोध करवाते हैं, इसका पता करवाते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द एक वचन होते, मतलब संख्या को एक है यह बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। तो देखो एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। मतलब संख्या एक से अधिक है यह शब्द जब हमें बताते हैं, ऐसे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हमने देखा कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण। तो कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखो आगे हम देखते हैं, वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। मतलब वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। और उसी के साथ आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों? तो देखो मुझे पूरा विश्वास है आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।